गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए अब हम हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की जो यात्रा है उसे आगे की ओर लेकर चलते हैं। हम बात कर रहे थे भारत में स्थित प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में। हम जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में स्थित प्रमुख स्थलों के बारे में बात कर चुके थे। अब हम आगे जाकर देखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं। हम सबसे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम इन्हें शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे आलमगीरपुर। जी हाँ, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश की हिंडन नदी के किनारे पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई। यहाँ हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी बिंदु के बारे में बात की, उत्तरी बिंदु के बारे में बात की। तो यहाँ हम देखेंगे ये जो आलमगीरपुर है ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु है। जी हाँ, भारत में पाए गए सिंधु घाटी स्थलों में सबसे पूर्व में स्थित है आलमगीरपुर। इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो है यहाँ जितने बर्तन मिले हैं दोस्तों उन पर गिलहरी, मोर और त्रिभुज के चित्रांकन मिले हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से त्रिभुज, गिलहरी और मोर के चित्रांकन बर्तनों पर मिले हैं। हमारा जवाब रहेगा आलमगीरपुर। यहाँ एक छोटा सा बिंदु है। आलमगीरपुर की खोज में भारत सेवक समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये नाम जरूर याद रखना दोस्तों, भारत सेवक समाज। इस खोज में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे बढ़े और बात करें महाराष्ट्र की। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र का दाइमाबाद। जैसे कि हम बात कर रहे थे पूर्वी बिंदु के बारे में, तो यहाँ हम देखेंगे दाइमाबाद परवर नदी के किनारे है और ये सैंधवकालीन स्थलों में दक्षिण स्थल है। यानी कि भारत में स्थित सैंधव सभ्यता के स्थलों में सबसे दक्षिण में स्थित रहने वाला स्थल कौन सा? हमारा दाइमाबाद। ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो यहाँ से बन जाते हैं। कभी स्थल उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में से पूछ लेता हूँ। अब बड़े महत्वपूर्ण स्थल जो गुजरात से पाए गए, और दोस्तों आपको बता दूं सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक खोजे गए स्थल गुजरात में है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले लोथल के बारे में। लोथल भोगवा नदी के किनारे हैं और इसकी खोज करने वाले R.S. राव। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी गई है? तो R.S. राव साहब ने लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी है। यहां से आगे बढ़े तो हम पाते हैं ये लोथल एक बंदरगाह के रूप में था जिसे पोर्ट यार्ड हम कहते हैं। देखिए इस लोथल से हमें जो जहाज खड़ा करने का जो गोदीवाड़ा होता है वो प्राप्त हुआ। और यहाँ से मिलने वाली महत्वपूर्ण चीज है 3 युगल समाधियां और अग्निवेदियों की भी हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको बताया था अग्निवेदियां हमें कालीबंगा में मिली और अग्निवेदियां हमें कहाँ मिल रही है? लोथल में मिल रही है। और यहाँ पर घोड़े की 3 मृण मूर्तियां मिली है। देखिए दोस्तों अभी हम आगे चलेंगे और सुत कोटड़ों में जाकर अस्थि पंजर के बारे में बात करेंगे। अस्थि पंजर अलग चीज है और मृण मूर्तियां अलग चीज है। कभी आपसे पूछ ले घोड़े की मृण मूर्तियां कहाँ से मिली, तो घोड़े की मृण मूर्तियां हमें मिली है लोथल से। तो ये था हमारा लोथल। एक बार रिकॉल करें, भोगवा नदी के किनारे R.S. राव के द्वारा खोजा गया। R.S. राव ने इन्हें लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी
ये एक बंदरगाह था। यहाँ से हमें 3 युगल समाधियां, अग्निवेदियां मिली है और यहाँ से जहाज का गोदीवाड़ा भी प्राप्त हुआ है। आगे बढ़े और गुजरात के धोलावीरा के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, धोलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है या पाया गया। यहाँ से हमें विश्व का, भारत का ही नहीं, विश्व का प्राचीनतम स्टेडियम प्राप्त हुआ है। आगे बढ़े, यहाँ से हमें तालाब के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, धोलावीरा भारत का सबसे बड़ा स्थल है। कुछ लोग इसमें राखी गढ़ी को रखते हैं, जो कि हरियाणा में स्थित है, जिसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं। वो दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धोलावीरा। अगर मैं विश्व की बात करूं तो धोलावीरा विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए स्थलों में चौथा सबसे बड़ा स्थल है। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़े। हमने अक्सर देखा सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर व्यवस्था है वो 2 भागों में बटी हुई थी, लेकिन यहाँ का जो नगरीय विभाजीकरण है वो 3 भागों में दिखाई देता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ की। कभी आपसे पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल का नगरीय विभाजीकरण 3 स्तरों पर या 3 भागों में दिखाई देता है, तो धोलावीरा का। ये महत्वपूर्ण थे। अब हम बात करते हैं छोटे छोटे गुजरात में जो और स्थल पाए गए उनके बारे में। तो हम बात करें सुतकोटड़ा। ये वो जगह है जहां से हमें घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़े और बात करें रोजड़ी। यहाँ से हमें हाथी के अवशेष मिले हैं। कभी कोई प्रश्न पूछ ले दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी के अवशेष कहाँ से मिले, तो गुजरात की रोजड़ी से हमें हाथी के अवशेष मिले हैं। गुजरात में और भी स्थल है, जैसे रंगपुर है। रंगपुर से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से गुजरात सबसे ज्यादा स्थल अपने यहाँ रखता है। तो ये था हमारा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बने रहिए आनंदम कोचिंग संस्थान के साथ में और घर बैठे बेहतरीन कंसेप्ट और कंटेंट लेते रहिए। और प्रोत्साहन के तौर पे आप भी लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए ताकि और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।